अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि गुज़िश्ता किस्त में हमने नमाज के अहम रुकन वज़ू पर बात की थी, आज हम नमाज के तरीके पर बात करेंगे। नमाज की नीयत कैसे करते हैं। अगर फ़र्ज़ नमाज की नीयत है तो जिस वक्त की नमाज और जितनी रकात हो नीयत में उनका ज़िक्र किया जाए। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ों की नीयत यूँ की जाएगी: मैं नीयत करता या करती हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ काबा शरीफ के। अगर इमाम के पीछे हों तो फिर कहा जाए पीछे इस इमाम के। उसके बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें, और यदि सुन्नत की नमाज की नीयत है तो इस तरह कहें: मैं नीयत करता या करती हूँ 2 या 4 रकात सुन्नत नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और अगर नफल नमाज की नीयत है तो इस तरह कहें: मैं नीयत करता या करती हूँ 2 या 4 रकात नफल नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और अगर वाजिब नमाज की नीयत है तो इस तरह कहें: मैं नीयत करता या करती हूँ 3 रकात वित्र वाजिब नमाज इशा की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। आइए अब नमाज़ पढ़ने का तरीका जानते हैं। नमाज़ पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि नमाजी का बदन, कपड़े और नमाज की जगह पाक हो और नमाज का वक्त हो गया हो। फिर बावुज़ू किबला की तरफ मुँह करके दोनों पाँव के दरमियान कम अज़ कम 4 उंगलियां और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश्त का फासला करके खड़ा हो। जो नमाज पढ़नी है उसका दिल से इरादा करे और ज़ुबान से कहना मुस्तहब है। फिर दोनों हाथ अपने कानों की लौ तक ले जाए, इस तरह कि हथेलियाँ किबला रुख हों और उंगलियां ना खुली हुई हों और ना मिली हुई, कि अपनी नॉर्मल हालत में हों। अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाए और नाफ के नीचे बांध ले, इस तरह कि दाहिनी हथेली बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की 3 उंगलियां बाईं कलाई की पुश्त पर और अंगूठा और चंगुलियां कलाई के अगल बगल हों और नज़र सजदे की जगह पर हो। और सना पड़े: सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तर्जुमा: ऐ अल्लाह, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, तेरी शान बहुत बुलंद है और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है तो सना पढ़कर खामोश हो जाए, और अगर तन्हा हो तो सना के बाद तावुज़, तस्मिया और सूरह फातिहा के साथ कोई सूरह मिलाकर पढ़े। तावुज़: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा: मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता या मांगती हूँ। तस्मिया: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा: अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जुमा: सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, निहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, उन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया, और ना ही गुमराहों का। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इमाम और मुक्तदी दोनों आहिस्ता आवाज़ से कहें आमीन। उसके बाद कोई सी छोटी सूरत या कम अज़ कम 3 आयात पढ़ी जाएं। सूरह बल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा: ज़माने की कसम जिसकी गर्दिश इंसानी हालात पर गवाह है, बेशक इंसान खसारे में है कि वो उम्र अजीज़ गवा रहा है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे और तबलीग हक़ के नतीजे में पेश आमदा मसाइब व आलाम में बाहम सब्र की ताकीद करते रहे। सूरह अल-कौसर। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तर्जुमा:
बेशक हमने आपको हर खैर और फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी है। बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। ये हदिया बेतशक्कुर है। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशां होगा। सूरह अल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तर्जुमा। आप फरमा दीजिए, ए काफिरों, मैं इन बुतों की इबादत नहीं करता जिन्हें तुम पूजते हो, और ना तुम उस रब की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं आइंदा कभी इनकी इबादत करने वाला हूँ जिन बुतों की तुम परस्तिश करते हो, और ना ही तुम उस की इबादत करने वाले हो जिस रब की मैं इबादत करता हूँ। सो तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और मेरा दिन में। सूरह अल इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद लहू समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा। ए नबी मुकर्रम, आप फरमा दीजिए, वो अल्लाह है जो यकता है। अल्लाह सबसे बेनियाज, सबकी पनाह और सब पर फाइक है। न उससे कोई पैदा हुआ है और ना ही वो पैदा किया गया है, और ना ही उसका कोई हमसर है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए और घुटनों को हाथ की उंगलियों से मजबूत पकड़ ले और इतना झुके कि सिर और कमर बराबर हो जाएं, और कम से कम 3 बार कहें तस्बीह रुकू, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तर्जुमा। पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला। अगर जमात हो तो रुकू से उठते हुए सिर्फ इमाम तस्मीह कहे, समय अल्लाहु लिमन हमिदा। तर्जुमा। अल्लाह ताला ने उस बंदे की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। कोमा। फिर दोनों हाथ छोड़कर सीधा खड़ा हो जाए और मुक्तदी तमहीद कहे, रब्बना लकल हम्द। तर्जुमा। ऐ हमारे परवरदिगार, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तन्हा नमाज पढ़ने वाला और जमात से पढ़ने वाला दोनों तमहीद कहें। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए, इस तरह कि पहले घुटने, फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखे, फिर नाक और फिर पेशानी खूब जमाए और चेहरा दोनों हाथों के दरमियान रखे, और मर्द बाजुओं को करवटों से और पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे, और कोहनियाँ ज़मीन से उठी हुई हों और दोनों पाँव की उंगलियों के पेट किबला रू ज़मीन पर जमे हुए हों। कम से कम 3 बार पढ़े, सुबहान रब्बियल आला। तर्जुमा। पाक है मेरा परवरदिगार जो बुलंदतर है। जलसा। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे से इस तरह उठे कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठे, और फिर दूसरा सजदा करे और बायां कदम बिछाकर उस पर बैठे और दाहिना कदम खड़ा करके रखे। उसकी उंगलियां किबला रू हों और हाथ रानों पर घुटनों के करीब कि उनकी उंगलियां भी किबला रू हों। क़याम। तस्मिया, फातिहा और कोई सूरह पढ़कर उसी तरह रुकू सुजूद करे, लेकिन इमाम के पीछे मुक्तदी तस्मिया, फातिहा और सूरह नहीं पढ़ेगा बल्कि खामोश खड़ा रहेगा। कादा। दूसरी रकत के दोनों सजदों से फारिग होकर इस तरह बैठ जाए जिस तरह 2 सजदों के दरमियान बैठा था। फिर बैठकर तशहुद पढ़े, तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा। तमाम कौली, फेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत और बरकतें हों हम पर, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब तशहुद में कलमा ला पर पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाएं और छुंगली और उसके पास वाली उंगली को हथेली से मिला दें, और लफ्ज़ ला पर शहादत की उंगली उठाएं और इल्ला पर गिरा दें, और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर दें। अगर 2 रकत वाली नमाज है तो तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़कर सलाम फेर दें। 2 और 4 रकत नमाज का तरीका। अगर 4 रकत वाली नमाज है तो तशहुद के बाद अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो जाए, और दोनों रकतों में अगर फ़र्ज़ हों तो सिर्फ तस्मिया और सूरह फातिहा पढ़कर रुकू और सुजूद करे, और अगर सुन्नत या नफल हों तो सूरह फातिहा के बाद
कोई और सूरत भी पढ़े, लेकिन इमाम के पीछे मुक्तदी तस्मीह और फातिहा नहीं पढ़ेगा, बल्कि खामोश खड़ा रहेगा। फिर 4 रकतें पूरी करके बैठ जाए और तशहुद, दुरूद इब्राहिमी और दुआ पढ़े और सलाम फेर दे। दुरूद इब्राहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा। ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाजिल की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ का मुस्तहिक बड़ी बुजुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह, तू बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ का मुस्तहिक बड़ी बुजुर्गी वाला है। दुरूद इब्राहिमी के बाद ये दुआ पढ़ें। रब्बि जल्ली मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तर्जुमा। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम रखने वाला बना दे। ऐ हमारे रब, और तू मेरी दुआ कबूल फरमा ले। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और दीगर मोमिनों को भी, जिस दिन हिसाब कायम होगा। अगर चाहे तो कुरान और हदीस में मज़कूर कोई और दुआ भी पढ़ सकता है। फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले दाएं फिर बाएं तरफ मुँह करके सलाम कहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तर्जुमा। तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। दाहिनी तरफ के सलाम में दाहिनी तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करे कि मैं उनको सलाम कह रहा हूँ, और बाएं तरफ के सलाम में बाएं तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करे कि मैं उनको सलाम कह रहा हूँ।